ओरिजिनलिटी है उसमें कहीं ना कहीं, जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि दक्षिण के बाद अब सारी निगाहें नजरें टिकी हुई हैं उत्तर पे, और अगला 3 महीना और उसमें से भी अगला 60 दिन 14 तारीख से लेकर 20 मार्च तक जो यात्रा निकलेगी उस पर निगाहें टिकी हुई हैं। कैसे आप देखते हैं, क्योंकि ये उत्तर भारत की बहुत सारे ऐसे राज्य हैं और इन राज्यों से यात्रा गुजरेगी, 355 सीटें ही नहीं बल्कि एक मनोबल की बात भी है। एक यात्रा अभी कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में चल रही है और वहां काफी शानदार ढंग से चल रही है वो यात्रा, उसके विजुअल्स, उसकी बातें, उसकी खबरें जो आ रही हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के मनोबल को बढ़ा रही हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो जब राहुल गांधी उस यात्रा को लेकर निकलेंगे, एक अलग अंदाज होगा, एक अनुभव उनके साथ होगा। पिछले 4000 किलोमीटर की जगह ये 6200 किलोमीटर की यात्रा में बहुत सारी बातें होंगी। एक और सबसे बड़ी बात कि इस यात्रा में अब इंडिया गठबंधन होगा। यहां से कैसे आप देखते हैं 2024 के इस लोकसभा चुनाव को? देखिए राजीव जी, 2024 के लोकसभा चुनाव के मामले में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बड़ी अच्छी नहीं है। देखिए, दक्षिण भारत के उनके दरवाजे बंद है, ये तो अब इसमें तो कोई शक शुबा की स्थितियां नहीं है। जिस तरह से वो पहले कर्नाटक हारे, अभी तेलंगाना में उनके 4 लोकसभा की सीटें थी, वो कहीं विपक्ष में भी नजर नहीं आए, और उसके बाद तो फिर स्थितियां कैसी हो गई तेलंगाना में, तो एक तरह से दक्षिण में उनके दरवाजे पूरी तरह से बंद हैं। और यह बात भी सही है कि टीम इंडिया के गठन से पहले जो अभी प्रशांत जी जिसके ऊपर प्रकाश डाल रहे थे कि चाहे वो गठबंधन वो बिहार में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, तमाम जगहों पर जो गठबंधन है वो अपने काफी मजबूत रूप में है, और वही कारण है कि अन्य जगहों पर भी गठबंधन बड़ा मजबूत है। देखिए, विपक्ष की परेशानी और न्याय यात्रा, इन दोनों चीजों को बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। अब तक जो इनकी जो विपक्ष टीम इंडिया की जो भी चीजें होती थी वो बड़ी छन छन के उसकी चीजें पहले ही बाहर आ जाती थी, क्या चीजें होती थी। लेकिन 19 दिसंबर के बाद की जो स्थितियां रही है, जो चीज मीडिया को बताई गई है उतना ही पता है, बाकी चीजें तमाम चीजों के बावजूद वो पता नहीं करता है। आप सोचिए कि सीक्रेट मीटिंग हो रही है, सुप्रिया सुले जानकारी दे रही है, इतनी बड़ी मीटिंग हो गई और इन लोगों को पता भी नहीं चला। मेरे पास हमें तो एक आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ व्यक्ति ने बताया कि दिल्ली का भी मामला सुलझ गया है, दिल्ली में भी सीटों का बंटवारा हो चुका है। तो आप सोचिए कि अलग अलग स्तरों पर सीटों के बंटवारे के मामले को, देखिए, बीजेपी ने पहले माना कि तमाम पार्टियां जुट नहीं पाएंगी, फिर दूसरा स्तर पर उन्हें लगा कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद पार्टियां नहीं जुटेंगी। लेकिन फिर भी तमाम पार्टियां आज भी खड़ी हैं अपने जगह पे। विधानसभा चुनाव में जो मतभेद हुआ, उन्हें लग रहा है कि बिखरने की स्थितियां हैं। तो टीम इंडिया इंटैक्ट है, और सबसे बड़ी चीज यह है कि टीम इंडिया अब सीट बंटवारे के मामले को लेकर मतभेद की स्थिति ही नहीं है। जो वो खबरें सुनना चाहते थे रस्साकसी की स्थिति कि हम तो इतना सीट मांग रहे हैं, हम इतने सीट पे नहीं लड़ेंगे, अब मैं पहले ही कह रहा था राजीव जी कि वो स्थितियां तमाम राजनीतिक दलों के लिए नहीं है इस समय, क्योंकि ये जो टीम इंडिया बनी है वो जनता के दबाव में उन पार्टियों ने बनाया है। वो अपने स्वाभाविक इच्छा के कारण टीम इंडिया में नहीं आए तमाम लोग। जनता की इच्छा थी, प्रत्येक राजनीतिक दल अंततः जनता के ऊपर निर्भर है, अपने मतदाताओं के ऊपर निर्भर है, और यही कारण है कि यहां पे कोई मतभेद की स्थिति नहीं आ रही। तो हमें लग रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर काफी कुछ काम हो चुका है राजीव जी। वो उसकी केवल जो सुप्रिया जी ने बोला ना कि सही समय आएगा और सही समय पर वो जानकारी हम लोगों को मिल जाएंगी। तो सोचिए, टीम इंडिया मजबूत है, जबकि 3 विधानसभा चुनाव में बीजेपी कह रही थी कि भाई वहां पे तो कांग्रेस को बड़ी हार मिली, लेकिन हम लोग लगातार बता रहे थे कि कांग्रेस ने वहां पे अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। 40% का वोट शेयर लेके वो खड़ी है यहाँ पे। तो 40% के वोट शेयर पे जब वो खड़ी है, वैसे स्थिति में कांग्रेस अभी भी उसकी प्रासंगिकता तय है यहाँ पे। अब आते हैं राहुल गांधी की न्याय यात्रा के ऊपर, क्योंकि देखिए, भारत जोड़ो यात्रा ने अपने जो सफलता के पैमाने जोड़े, उसके बाद राहुल गांधी की न्याय यात्रा को कोई हल्के में कैसे ले सकता है। उस समय कोई किसी को शक शुबा की भी स्थिति थी कि वो यात्रा पूरी होगी नहीं होगी। कोई कह रहा था 10 दिन चलेगा, कोई कह रहा था 15 दिन चलेगा, तमाम तरह की चीजें कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब कोई नहीं बोल रहा है, अब हर कोई बोल रहा है कि जो हाइब्रिड यात्रा है 6200 किलोमीटर अगर बोला गया है, तो हो सकता है कि 6200 किलोमीटर बोला गया 7000 किलोमीटर चला जाए। वो यात्रा 3200 किलोमीटर की थी राजीव जी, लेकिन 4000 किलोमीटर चल गई थी। यानी यात्रा की दूरी बढ़ सकती है, घट नहीं सकती है। और जो मुद्दे हैं, देखिए, मुद्दे तो प्रधानमंत्री खुद ही देते हैं। जैसा मैंने खुद ही कहा कि अगर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में उनके अपने चहेते जो असामाजिक तत्व जो उनके पार्टी में ही घुसे हुए हैं, और वहां के सबसे पवित्र विश्वविद्यालय जो देश के नामी गिनामी बीएचयू में अगर वो इस प्रकार की हरकत करते हैं, तो सोचिए कि आपके बातों पे क्या विश्वसनीयता रहेगी। मोदी जी के गारंटी पे कौन भरोसा करेगा।
आप वहां पे हमें ध्यान में है राजीव जी कि अजय राय जी ने पहले ये मामला कह दिया था, जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, कि उसमें तीनों के तीनों लोग जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सभी के सभी पदाधिकारी हैं उसमें, उनके ऊपर ये बात बोलने के कारण एफआईआर दर्ज कर दिया गया। अब बताइए क्या उस एफआईआर के लिए उत्तर प्रदेश सरकार माफी मांगेगी? अब तो माफी मांगना चाहिए, क्योंकि अब अजय राय जी सही साबित हो चुके हैं। अब मैंने कल भी आपके कार्यक्रम में कहा था कि देखिए, मैं तो उस समय उस विश्वविद्यालय का छात्र था जब तो ना तो सीसीटीवी कैमरे का युग था। 1500 एकड़ में फैला हुआ जो पूरा का पूरा विश्वविद्यालय का परिसर था, वहां पे कम से कम 1200 जो है कि वो प्रोक्टोरियल बोर्ड के जो है कि जवान तैनात रहते थे राजीव जी। और उस जमाने में भी किसी की बिना सीसीटीवी कैमरे के भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि आप दिन में 12 बजे चले या रात में आप 12 बजे चले, आपकी सुरक्षा की पूरी गारंटी थी। बनारस पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवाएं लेने का कोई मतलब ही नहीं था। तो जो सुरक्षित जगह थे विश्वविद्यालय के, अगर वो असुरक्षित हो गए, राहुल गांधी यही सवाल तो उठा रहे हैं, महिलाओं को न्याय कब मिलेगा, दलितों को न्याय कब मिलेगा? अब सोचिए, हमारी राष्ट्रपति जो है कि आदिवासी हैं, अब सोचिए ना तो उनको संसद भवन के उद्घाटन में बुलाया गया उन्हें, जो कि चंद उनके 4 कदम दूरी पे था, कम से कम संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी उन्हें कम से कम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम नहीं बुला लेते, वहां पर भी देखिए उनकी अनदेखी उस जगह पर भी हो रही है। तो जो एक अन्याय की प्रवृत्ति है, चाहे महिला के साथ अन्याय हो, दलित के साथ अन्याय हो, ओबीसी के साथ अन्याय हो, गरीब के साथ अन्याय हो, उस अन्याय से मुक्ति के लिए न्याय यात्रा आवश्यक है। राहुल गांधी ने जो मणिपुर का जगह चुना है, वो उसने एक बहुत बड़े संकेत प्रदान किया। आप तक चलाइए गोदी मीडिया में इस चीज को, लेकिन गांधी जी का जो संकेत था कि आप जनता से सीधे संपर्क करते थे, उस जमाने में भी मीडिया का यह स्वरूप नहीं था। उन्होंने जनता से सीधा संपर्क किया और वही गांधी जी का आधुनिक वर्जन राहुल गांधी करने जा रहे हैं। इस कारण से मैं कह रहा हूं कि टीम इंडिया की मजबूती कितनी ज्यादा होगी कि जब वो पश्चिम बंगाल में यात्रा चलेगी और उसमें ममता बनर्जी साथ में होंगे, उत्तर प्रदेश में यात्रा चलेगी उसमें अखिलेश यादव साथ में होंगे, अलग अलग राज्यों में गठबंधन के अलग अलग लोग जब साथ में होंगे, तो सोचिए राजीव जी परसेप्शन कैसा बिल्डअप होगा और टीम इंडिया की मजबूती और ताकत कैसे दिखेगी हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, टीम इंडिया जो है वो कितनी मजबूती से, और सबसे बड़ी बात की जो इंडिया गठबंधन है उसके सामने मुद्दों का पहाड़ खड़ा है, मुद्दे ही मुद्दे हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन मुद्दों के साथ जाएंगे? आखिर पहले 60 साल कहते थे, अब 70 साल कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। जब 14 में आए थे तो 60 साल कहते थे, 10 साल खुद रह गए अपने इस सरकार में, उसके बाद उस 10 साल को भी आप जोड़ते हैं, 16 साल तो आपकी पार्टी ने इस देश पर राज किए, जिसमें 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी, 10 साल आप कर लिए। तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन मुद्दे आपके पास क्या हैं सेल्फी पॉइंट के अलावा? और राम मंदिर के अलावा भी कोई मुद्दा है क्या? क्या सिर्फ राम मंदिर के नाम पर आप चुनाव जीत सकते हैं?